सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव। तो भाई आज बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था सुबह उठने में। एक बार तो मैं 4 बजे उठा, फिर वहाँ मेरे वापस सो जाता हूँ यार। फिर एकदम से ना 4-5 आँख खुली और एकदम से अंदर से आवाज़ आई मेरे कि कुणाल ये क्या कर रहा है भाई, तू ऐसे ऐसे डिमोटिवेट होगा। कोई बात नहीं यार, नींद पूरी नहीं तो क्या हुआ भाई, पर ऐसे आगे होगा कि तू आगे ऐसे आगे बढ़ेगा। फिर खुद को पुश किया, खुद को मोटिवेट किया। फिर थोड़ा भाई उठा, फटाफट से शावर वावर लिया और अब चल रहे हैं मंदिर। मंदिर जाने के बाद आज ट्रेन करेंगे शोल्डर पर। आज मेरे लेफ़्ट वाले शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मस्कुलर। देखते हैं वर्कआउट लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। कोशिश यही है कि लगाऊंगा और ज़रूर लगाऊंगा और हैवी भी लगाऊंगा। चलो चलते पहले मंदिर, फिर मिलते हैं आपसे। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। भाई कैसे तैसे हिम्मत करके जिम में आ गया हूँ और भाई आंखों में ऐसे बार बार समझ जैसे चक्कर आते हैं, वैसे आ रहा है भाई, नींद की झोंटे आ रहे हैं। पर ठीक है, अभी प्री भी है, थोड़ी देर बाद हिट करेगा। हिट करने के बाद अपन ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि मैं उस मेरे को वर्कआउट मिस नहीं करना भाई। मेरे को एक ही जो चीज़ है, एक ही चीज़ है जिससे मेरे को सुकून मिलता है, जैसे कि वर्कआउट हो गया, मंदिर जाना और फैमिली के साथ बैठना, भाइयों के साथ बैठना। ये सब चीज़ों में ही सुकून है और बाकी मेरी जीवन में कोई सुकून नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता। और ऐसी चीज़ें मेरे साथ खूब बार होगी, मुझे पता है, पर मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। क्योंकि किसी मेरे एक था कोई, अब छोड़ो उसमें क्या बोलूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अपनी बॉडी को आप जैसा बनाना चाहो ना वैसे बन सकती है। जैसे मैं पहले सोचता था मैं 10 घंटे की नींद लूँगा तो मैं जब जाके सही होऊंगा। फिर मैं आया 8 घंटे पे, फिर तुम्हारा भाई आ गया 6 घंटे पे। तो आज जैसे सोया 4 घंटे, हाँ 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे ब्लॉग का एडिट करते करते, और फिर 4 बजे उठ गया। तो जैसा आप अपनी बॉडी को बनाना चाहो ना वैसे ही बन जाएगी। तो ज़्यादा सोचो मत, बस करो और मन को साफ रखो। भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही देता है। चलो अब वार्म अप करते हैं, फिर ट्रेन करते हैं शोल्डर। बाकी आज अगेन येलो। वो 6, 7, 8, 9, 10। 12:30 कदम वाली बारी लग रहा है भैया। तो भाई नींद ज़रूरी है क्या? ऐसा लगता है आप लोगों को कि नींद ज़रूरी है? भाई नींद लिया करो, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। गाइस वर्कआउट लगा के भाई मैं आ गया घर पे और मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, ज़्यादा चीज़ें वो करता हूँ और अपना समझ के किसी लिए सोचता हूँ, तो फिर मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। और मेरे बैक में जो सर में प्रॉब्लम है वो मेरे वापस स्टार्ट हो गई और मेरी एक्सरसाइज छूट गई। पता नहीं मैं क्यों लोगों के लिए सोचता हूँ और ख़ुद का नुकसान करता हूँ भाई। वो लोग सब खुश है फिर भी मैं लोगों के लिए सोचता रहता हूँ अपना समझ के। तो भगवान से भैंस की टांग अब यही प्रार्थना करना चाहूँगा भाई, मेरे को लोगों के बारे में सोचना बंद कराओ, खुद पे काम कराओ। जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो। अब पता नहीं क्या हो रहा है, रात से ही कितना अच्छा मूड था, बकचोद था, बिल्कुल बकचोदिया कर रहा था, कितना आगे तक निकल गया था। पर सुबह उठते ही फिर वही चीज़ होने लग गई और मैं फिर ज़्यादा सोने लग गया और वो मेरा पूरा वर्कआउट ख़राब, तबीयत ख़राब। एक बार वॉमिटिंग होते होते बच गई, पर नहीं हुई, जी तो बन गया था पूरा, पर हुई नहीं वॉमिटिंग। तो भगवान से इसकी यही प्रार्थना करो, भगवान मेरे को ओवर थिंकिंग करना छुड़ाओ, आप लोगों के बारे में सोचना छुड़ाओ। बहुत लोगों के बारे में सोच लिया, और खुद को सोचना और खुद के ऊपर काम करना और आगे बढ़ना है। डाइट वाइट कुछ भी नहीं ली, भैंस की टांग, प्रोटीन वोटीन कुछ भी नहीं पिया। तबीयत ख़राब हो रही है, शक्ल से लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर क्लास भी जाना है। फिर रेस्ट करने के बाद फिर खाएंगे वाएंगे और फिर चलेंगे क्लास। चलो सॉरी मैं ऐसे डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ पर मैं खुद डीमोटिवेट हो रहा हूँ। पर अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, अब नहीं सोचूंगा लोगों के बारे में, अपने ऊपर काम करूँगा और बेटर कराऊँगा खुद को। और अब किसी से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बनूँगा, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, कठोर रहूँगा बिल्कुल। सॉरी गाइस, चलो सोते हैं, मिलते हैं। गाइस भाई अभी तुम्हारे भाई की मेरा थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, तो ऐसे ठीक हुई कि आज मंगलवार था। मैं जब भी परेशान होता हूँ हमेशा बोलता हूँ मैं भगवान के पास जाता हूँ। तो मैं हनुमान जी गया, मैंने पाठ करे,
पार्ट करने के बाद जैसे मैंने भाई रोटी खाई ना, भाई मैं ऐसा खुद को एनर्जी फील करने लगा कि जैसे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिना फालतू सोच रहा था। और उस चक्कर में सर में दर्द जो होता अब वो भी बिल्कुल रिलैक्स है। और तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा है पर ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी क्लास तो जाना ही है, चाहे कितनी परेशानी हो मर्द के जीवन में, उसको लड़ना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि मर्द होना बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल भी है। तो चलो फटाफट से उधर रेडी, और रेडी हो गए चलते हैं क्लास। फटाफट से मील लेता हूँ। वर्कआउट के बाद ओट्स खाए थे थोड़े से, फिर इच्छा ही नहीं हुई। अब सीधा खाना खाएंगे, राइस सैलेड और जो सब्ज़ी बनी है वो, और फिर मिलता है आपको सीधा क्लास के अंदर। तो भाई मजदूरी करके और आज थोड़ा सा मतलब कि एक काम बिगाड़ दिया तुम्हारे भाई ने सोचने के कारण, देखो डांट भी पड़ी क्लास में, पर ठीक है कोई बात नहीं। इंसान ठोकर खा के सीखता है, और ये जीवन की सच्चाई है कि इंसान हमेशा ठोकर खा के ही सीखता है। और मील ऑन पॉइंट। ओट्स खाए तो ओट्स खाएंगे, और राइस भी है आज, थोड़े से राइस भी खाएंगे। राइस मेरे फेवरेट है, उसको खा के और फिर चलेंगे वॉक पे। और अगर कंटेंट मिला बकचोदी करने का तो ऑलवेज बकचोदी करेंगे, और अब बकचोदी में ही जीवन निकालना है भाई अपन को, ये बात ध्यान रखना बस। अब तो मेरा भाई ऑल टाइम तुमको बकचोदी मिलेगा, कभी जीवन में सैड नहीं मिलेगा, कभी भी। ये वादा कर रहा हूँ मैं खुद से। चलो गुरुदेव आशीर्वाद देना, मैं हमेशा खुश रहूँ। गाइस आज तुम्हारे भाई ने बहुत दिनों बाद पहनी है भाई कैप, और कैप इसलिए पहनी क्योंकि मैं मेरी टी शर्ट निकाल रहा था तो मेरे को कैप दिख गई। और तुम्हारा भाई अभी गया डाइट का सामान देख सकते हो आप, बनाना कल सुबह के लिए प्री वर्कआउट मील, बनाना प्री स्कूप एंड पीनट बटर। कल से पीनट बटर भी खाएंगे। थोड़ी जगह पैसे आ गए थे, तुम्हारे भाई ने खर्च कर दिए, 600 रुपये आए थे, 500 का पीनट बटर आ गया, 20 रुपये के आ गए, 80 रुपये जेब में पड़े, जो कल की जेलों में परसों जेलों में काम आ जाएंगे। तो पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से तुम्हारे को कुछ मुनाफा हो। अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे लोगों से घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता, लोग चाहे कुछ भी करें, मेरे को पता है मैं सही राह पे हूँ। उनके पेटों की तरह ही नहीं, दारू वारू पी के नालियों में पड़ा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं कर रहा। अच्छी चीज़ कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो मेरे लिए अच्छी है। मेरे माँ बाप को पता है कि उनका बेटा कभी गलत नहीं होगा, समझ रहे हो ना। बाकी कैब कैसे लगती तुम्हारे बाइक के ऊपर, सब बताना। आज कम से कम कोई 4 महीने बाद कैब खरीदी थी। अब चलेंगे छत पे वॉक करने, और अभी एक्सीडेंट हो जाता, दीदी पापा की परी उड़ जाती, पर कोई नहीं, चलो छत पे मिलते हैं अपनी तनाई वाली बातों से। तो गाइस अभी फ़िलहाल आ गए वॉक करने टेरिस पे, पर आज ज़्यादा देर वॉक नहीं करूँगा क्योंकि तबीयत ख़राब थी इस चक्कर में। तो थोड़ी देर ही वॉक करके चलेंगे नीचे। पर एक थोड़ा सा जो मैंने सीखा मेरी लाइफ में वो तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात इतनी सी कि किसी भी जगह, किसी भी चीज़ और किसी भी शख्स को अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत मत देना कि जब वो ज़िंदगी से तुम्हारी चले जाए तो तुमको तुम्हारी ज़िंदगी ही लगना बंद हो जाए। क्योंकि जब कोई इंसान चला जाता है ना ज़िंदगी में से, और इसको अपन बहुत अपना मान लेते हैं, या कोई भी प्लेस हो या कोई भी कुछ भी चीज़ हो, और जब वो नहीं रहती तो भाई बहुत हर्ट होता है। तो इतनी अहमियत कभी मत देना, हमेशा सबको इक्वल रख के चलो, और अपना तो कभी किसी को मानना ही मत। मैं हर बार बोलता हूँ व्लॉग में, अपने माँ बाप के अलावा और ईश्वर के अलावा किसी को अपना मत मानो। सब मतलब की दुनिया है, तुमसे मतलब होगा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमसे मतलब नहीं होगा तुमसे दूर हो जाएंगे। मैंने हर बार बोला है, और बाकी मानना ही नहीं मानना, क्योंकि मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, इस चीज़ से फेस से गुजर रहा हूँ, इस चीज़ से निकल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, जैसे जैसे लोगों का मतलब निकलता जाता है वैसे जैसे लोग दूर होते जाते हैं। तो बस यही जीवन का पार्ट है, और मैं इस चीज़ से खुश हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाते हैं। वो लगता है कि वो मेरे से मेरी चीज़ें ले गए, नहीं, वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने मेंटली, कि मैं लोगों को भरोसा करना बंद कर दूँ। उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर ये ऐसा है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ अंदर से, माना कि ठीक है मैं थोड़ा सा अलग इंसान का लड़का हूँ कि मैं हर बात को दिल पे ले लेता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं सीख नहीं रहा। वो कहता है ना इंसान ठोकर खा के सीखता है, तो शायद मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। और तुम्हारा भाई काम कर रहा है खुद के ऊपर, धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा सही हो गया हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गया हूँ। ठीक है, प्रॉपर सही हो जाएंगे। बाकी मेहनत करते रहो, कल की चिंता मत करो, जो देने वाला है वो ऊपर वाला है। मेरी किस्मत में जितना होगा, मेरे भाग्य में जितना होगा, मुझे उतना ही मिलेगा। चलो चलते हैं नीचे, मिलते हैं कल एक अनदर व्लॉग के साथ। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव।